सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Tell me when camera is ready. Till then I apply some makeup. Oh, sorry. आप कहेंगे what are you doing sir? I was getting ready for the recording, है ना। मैं मेकअप कर रहा था। मेकअप हमें ब्यूटीफुल बनाता है या अगली बनाता है, आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहने वाला है। अगर कोई एक आदमी जिसने 10 इयर्स एक स्टूडियो में लगाए हों और उसने वहाँ जो ऑब्जर्व किया हो, तो क्या उसने ऑब्जर्व किया होगा, और वो स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियोज़, पोइट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। ठीक है, ऑन दिस लेसन आई हैव पोस्टेड 1 वीडियो ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं थंबनेल, और ये इसका लिंक है। आज हम इसकी कंटिन्यूटी लेसन का फाइनल पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम समरी कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेसन में मैंने आपको राइटर के बारे में, टाइटल के बारे में और उसके स्टाइल के बारे में बताया है, प्लॉट बताया है, और सम पार्ट ऑफ समरी इज़ ऑल्सो देयर। तो समरी जो है हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़, है ना, और वो बताता है, याद करता है मेकअप डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। हायरार्की आप जानते हैं, है ना। तो हायर रैंक जो है, हायर रैंक को मेकअप करेगा, उसके बाद लोअर, फिर जो क्राउड प्लेयर्स जो हैं, है ना। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है वहाँ हुआ करती थी। जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था। अगली वर्ड यूज़ किया है उसने, ये ह्यूमर डाल रहा है वो, है ना। और सीनियर जो असिस्टेंट था उसका, है ना, वो हीरो हीरोइन को, चीफ एक्टरों को तो चीफ करेगा, उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो हीरोइन को, सेकंड रोल जो सेकंड मूवी में होता है हीरो हीरोइन, उनका करेगा। जो उसका जूनियर असिस्टेंट था वो मेन कॉमेडियन को जो है अगली करेगा। अगली वर्ड यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। और जो ऑफिस बॉय होता था उसका काम था कि जो क्राउड प्लेयर होते थे, भीड़ जब चाहिए उनका मेकअप करना है, तो वो उसके लिए ऑफिस बॉय रखा हुआ था। और वो बताता है कि कैसे वो ऑफिस बॉय है, पहले मटेरियल को एक जॉइंट वेसल में बनाता था और फिर जो है ब्रश से स्लैप करता था उस क्राउड पर गैप फिलिंग का, ताकि वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, है ना। तो इस ऑफिस बॉय के बारे में भी यहाँ पर वो जोड़ देता है लास्ट लाइन में। तो एक कोहरेंस भी उन्होंने दिखाया है, यहाँ ऑफिस बॉय डाल दिया, ऑफिस बॉय की बात करने लग जाता है राइटर। तो वो कहता है कि ऑफिस बॉय उसको हम कह रहे हैं, बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, he was in his early 40s, है ना। and he came there in Gemini Studios to become actor, director, screenwriter। इस मंशा से वो आया था कि जैसे कि बॉम्बे सपनों का शहर है, सभी जाते इसीलिए हैं कि टू बिकम सम, टू डू सम बिग, है ना। वो था भी कुछ पोइट था भी वो, a bit of poet he was, है ना। एंड वो काम उसको ऐसा दिया गया था तो वो थोड़ा सा टेंस भी रहता था। राइटर बताता है उसके बारे में, है ना। हालांकि उसमें एक लिटरेरी टैलेंट तो था, और वो राइटर से कहा करता था कि ही यूज्ड टू से टू राइटर दैट अ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट इज़ गोइंग वेस्ट इन डिपार्टमेंट फिट फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स। वो कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट है मेरे लिए नहीं है, ये मेरा टैलेंट यहाँ बेकार जा रहा है ना। एंड इट इज़ अवे फ्रॉम माई नेचर, है ना। और वो कहता है कि इस सब का कारण है बिकॉज ऑफ कोठामंगलम सुब्बू। तो वो ऑफिस बॉय राइटर को बताया करता था कि ऐसा सुब्बू के कारण हो रहा है, सुब्बू मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको शिकायत थी सुब्बू से। तो यहाँ पर वो बात करके राइटर सुब्बू पर टर्न ओवर करता है। बीच में वो अपने बारे में भी बताता है ना, कि कैसे उसका खुद का ऑफिस की हम बात करें नरेटर का, वो बोलता है कि मैं जो नरेटर है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा लेसन ये आई फॉर्म में है ना। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, नॉन फिक्शन वर्क है ये, स्टूडियो के अपने ईयर्स बता रहा है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ एक क्यूबिकल, इस तरह का आप देख सकते हैं ऑफिस था, है ना। फ्रेंच विंडो लगी हुई थी उसमें, और आने जाने वाला देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। टीयरिंग न्यूज़पेपर में फाड़ रहा होता था हमेशा। ऑल सी दैट दिस मैन इज़ डूइंग नथिंग ऑल द टाइम, टीयरिंग न्यूज़पेपर, व्हाट इज़ दिस। Even some of them used to lecture him that he should start doing something, कि तुम कुछ करो, क्या न्यूज़पेपर फाड़ते रहते हो, है ना। और वो कहता है कि जब ऑफिस बॉय भी मुझे लेक्चर देता था तो बताता है कि मैं खुद प्रे करता था कि भगवान जल्दी से क्राउड शूटिंग की वो कर दो डेट फिक्स, ताकि ये वहाँ बिजी हो जाए और मैं बोर ना हूँ इससे, इसके लेक्चर से मुझे
बच जाऊं मैं, ठीक है। तो जो वो अपने एपिक, टू सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, वो कहता है। तो सुबू का बात किया हमने। सुबू जो था वहाँ पर स्टूडियो में, राइटर बताता है कि नंबर 2 था, है ना, क्योंकि वो ऑफिस बॉय उससे हमेशा नाराज़ रहता था। सुबू की वजह से मेरे को मेरा टैलेंट पहचाना नहीं जा रहा। तो सुबू के बारे में वो बताने लगता है कि सुबू जो था नंबर 2 था स्टूडियो में। नंबर 1 तो एस वासन हो गए, है ना, ओनर थे जो। तो उनको सुबू उसने तो ऑफिस बॉय से भी टफ टाइम देखा था। सुबू जो था अपने संघर्ष के दिनों में इस ऑफिस बॉय से भी ज़्यादा, जो खुद ऑफिस बॉय उससे नाराज़ रहता है ना। क्योंकि उस समय जो था, जब सुबू ने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया, बड़ी अनसर्टेनिटी थी, डिफ़िकल्ट टाइम था वो जेमिनी स्टूडियो के लिए। उसमें कोई कंपनी भी स्टूडियो के पास नहीं थी, है ना, कोई ज़्यादा काम नहीं था, यानी बुरे दिन थे वो स्टूडियोज़ के, जब सुबू ने वहाँ ज्वाइन किया, है ना। और वो उससे कम पढ़ा लिखा भी था ऑफिस बॉय से, ठीक है। लेकिन बीइंग अ ब्राह्मण ही हैड एक्सपोजर टू मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड पीपल को टैकल करने की, है ना, सिचुएशंस को हैंडल करने की उसके अंदर काबिलियत थी, है ना। और वो जो था सुबू हमेशा चीयरफुल रहता था। यहाँ राइटर बता रहा है कि, है ना, चाहे जेमिनी स्टूडियो कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो भी जो है उसको वो टेंस नहीं होता था, है ना। उसको हमेशा वो चीयरफुल आप देख सकते हैं, है ना। और कुछ भी करने को हमेशा तैयार। खुद वो कुछ नहीं करता था अपने आप से, लेकिन जो बॉस ने कह दिया, ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर प्रिंसिपल एडवांटेज। दैट वाज वाई ही वॉज हिज फेवरेट, ही वॉज एस वासन्स फेवरेट। अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों फेवरेट था, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, है ना। और सुबू की क्वालिटी बताता है अशोका मित्रा अपनी बुक में, इस लेसन में, कि सुबू वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, है ना। और वेन एवर प्रोड्यूसर इज इन ट्रबल, ही कम्स आउट विद 4-5 ऑप्शंस सोल्यूशन, एंड इफ प्रोड्यूसर स्टिल सेज दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर दीज 4 ऑप्शंस, ही विल कम आउट विद 14 मोर। इतना जो था उसका, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। 14 मोर अल्टरनेटिव जो है उसके आगे रख देता था, सोल्यूशंस ही केम आउट विद, ठीक है। And he had the capability of giving direction, definition to the Gemini Studios. He was a good poet also, poet of masses, है ना। He wrote stories, poems, story poems in folk diction. वो लिखते भी थे वो, है ना। उन्होंने अपना एक लिखा नॉवल भी जो था, थिलामा मोहनम्बल, ठीक है, विद डजन ऑफ करेक्टर इन इट। तो वो भी बड़ा हिट हुआ था उनका। तो he recreated the mood and manner of देवदासीज of 20th century की जो उसने लिखा। तो he was amazing actor also, राइटर बताता है हमें। सुबू जो था बहुत अच्छा एक्टर भी था, है ना। वो एस्पायर नहीं करता था कि आई शुड प्ले लीड रोल्स। वो उसने कभी ऐसा लालच नहीं किया कि मुझे हीरो बनना है ना। बट वेन एवर ही वॉज गिवन एनी सब्सिडायरी रोल्स, द वन ही प्लेड, है ना, बेटर देन मेन रोल्स, वो सबको ओवरशैडो कर देता था अपने रोल से, चाहे वो लीड नहीं होता, सब्सिडायरी रोल में भी। तो ही वॉज सच अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो, है ना। तो अगर उसके पर्सनल उसकी बात करें क्वालिटीज़ की, तो जेन्युइन लव था उसके लिए एवरीवन, फॉर एवरीवन देयर, है ना। और उसके घर भी देखो, हिज हाउस वाज परमानेंट रेजिडेंस ऑफ मैनी नियर एंड डियर एंड रिलेटिव्स, है ना। इवन ही वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट एवर, कि इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ही नेवर केयर्ड अबाउट इट, है ना। ही वाज सो चैरिटेबल। इतना होते हुए भी एनमीज फिर भी थी उसकी। अब आप जान सकते हैं एनमी क्यों होंगे, जो बॉस का नज़दीक है उसकी एनमीज तो होनी है ना। या ये कहें कि वो सिंकोफेंट था, है ना। ही डज ऑल फॉर द एडवांटेज ऑफ, अपनी एडवांटेज के लिए वो कभी कुछ नहीं करता था, है ना। हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग था। ये रीजन थे 3 बताते हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमेशा ही दूसरों के लिए तैयार रहे, उसके भी एनमीज बहुत हो जाते हैं, है ना। विद बॉस, और वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। लेकिन जो अटेंडेंस में हम जाएं, अगर राइटर बताता है सुबू के बारे में कि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में एनरोल्ड था, अटेंडेंस अगर हम उसमें देखें शीट में, तो वहाँ पर वो था, रहता बॉस के साथ था हमेशा। तो इस तरह से वो सुबू के बारे में बोलता है। एक और करेक्टर भी पहुँचता है राइटर, लीगल एडवाइज़र, है ना, लॉयर जो था वहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट में, एक लॉयर भी था, है ना। था तो वो लॉयर नाम का ही। ये क्वेश्चन भी आता है कि कैसे लॉयर जो है अपना अपोजिट था।
जो एक बार क्या हुआ कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, थोड़ी टेम्परामेंटल थी, वहाँ पर राइटर ये एग्जांपल देता है कि एक बार लॉयर ने क्या किया अपोजिट काम, है ना। तो वो बड़ा टेम्परामेंटल थी, तो किसी बात पर उसको गुस्सा आ गया, शी ब्लू ओवर ऑन सेट पर उसको गुस्सा आ गया, है ना। ऑल वर स्टन्ड बाय हर, है ना। तो उसने देखा, उसने क्या किया कि लॉयर ने रिकॉर्डिंग स्विच ऑन कर दिया, और जब वो ज़ोर से चिल्लाई इस तरह से, है ना, और 1 मिनट प्लीज़ कह के उसको उसने प्ले भी कर दिया। तो उसने देखा तो एक तरह से उसकी पूरे स्टूडियोज़ में जो है उसको अच्छा नहीं लगा। तो एक टैलेंटेड एक्टर का वो ऐसा एग्जांपल दे रहा है, कैरियर ही जो है ख़त्म हो गया उसकी वजह से, ठीक है। तो उसके सारे उल्टे ही थे। कैसे वो दूसरों से अलग था, ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑल वोर खादी, है ना, धोती, बट ही वोर पैंट टाई एंड कोट, वो ये डालता था, ठीक है। और वो दूसरों से अलग ही रहता था। लुक्ड अलोन, हेल्पलेस मैन, ही वॉज मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक कह सकते हैं हम, यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किए हैं। इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स ही वॉज जो है, ही लुक्ड अलोन, ही वॉज हेल्पलेस, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ गांधी लाइट्स ही वॉज अलोन। कि उसने लॉयर ने भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, है ना, और बहुत सा पैनकेक यूज़ हुआ, मेकअप का मटेरियल यूज़ हुआ, एंड नथिंग जो है मच केम आउट ऑफ द फिल्म, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना, वो फिल्म फ्लॉप रही, ठीक है ना। और इसके कारण जो है बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद ही कर दिया जिसमें वो लॉयर था। और वो बताता है, अशोका मित्रन राइटर बताते हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ल्ड में हुआ होगा कि एक लॉयर हैड टू लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। ये वर्ड देता है यहाँ पर। जेमिनी स्टूडियो पर आ जाता है राइटर, जेमिनी स्टूडियो की बात करता है कि जेमिनी स्टूडियो जैसा आपने देखा 1940 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था चेन्नई में। हिंदी फिल्में भी जो हैं ये बनाते थे तमिल के साथ साथ, है ना। एंड इट वाज, जेमिनी स्टूडियो के बारे में वो बात करता है कि फेवरेट हॉन्ट्स ऑफ पोइट्स लाइक YDS योगियार हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ पर नेशनल पोइट भी रहे हैं, या सांगू सुब्रमंगलम थे, कृष्ण शास्त्री थे, या हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ये पोइट और प्ले राइट्स रहे हैं। तो ये उनका फेवरेट होम था जेमिनी स्टूडियोज़, है ना। और वो बताता है स्टूडियो में कैसे एक बड़ा एक्सीलेंट मेस हुआ करता था, गुड कॉफ़ी हमेशा, एनी टाइम, वेन एवर यू से, इन डे टाइम एंड इवन लेट नाइट जो है तो वहाँ मिलती थी, बड़ा अच्छा फ्लेवर। और क्योंकि ड्यू टू कांग्रेस टाइम जो प्रोहिबिशन लागू हुआ था, उसके कारण कॉफ़ी को ही जो है एक सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट माना जाता था। तो कॉफ़ी डिपार्टमेंट को वो बड़ा मिस करता है राइटर, है ना। तो वो बताता है कि कैसे जेमिनी स्टूडियो में ऑल वर लेज़र मॉन्गर, सभी जो भी आते थे पूरी उनका सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि दैट वाज नेसेसरी फॉर पोइट्री, ताकि क्रिएशन निकले सबका, है ना। और वो बताता है कि कैसे जेमिनी स्टूडियो में लोग जो हैं खादी वियर करते थे और गांधी के फॉलोवर थे, और लेकिन चाहे वो खादी डालते थे, गांधी के फॉलोवर थे, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल थॉट ऐसा नहीं था, अप्रिसिएशन। कम्युनिज़्म के वो बिल्कुल एवर्स थे, क्योंकि वो मानते थे जेमिनी स्टूडियोज़ पीपल की ये गॉडलेस मैन है ना, इनका कोई नो कंजुगल लव की वो बात करता है, इसमें विश्वास ही नहीं है कम्युनिज़्म का, अनरेस्ट और वायलेंस ये फैलाते हैं। तो इस तरह का नोशन जो है साउथ इंडिया में वहाँ प्रिवेल था, तो उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जेमिनी स्टूडियोज़ पीपल वर एवर्स टू कम्युनिज़्म, है ना। और उसका यही रिजल्ट था। राइटर याद करता है कि हमारे यहाँ पर स्टूडियो में फ्रेंच बुचमेंस की जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, जिसके अंदर 200 आर्टिस्ट थे, मद्रास में वो आए 1952 में राइटर के वहाँ रहते हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि कम्युनिज़्म को जो लाइक नहीं करता है जेमिनी स्टूडियो पीपल हैं, है ना, तो वो बेस्ट होस्ट रहेगा, तो वो वहाँ आते हैं, है ना। तो किसी को तो पता ही नहीं था कि ये कौन लोग आए हैं जेमिनी स्टूडियोज़ में। सम थॉट दैट दीज आर इंटरनेशनल सर्कस देयर, जो हैं जेमिनी स्टूडियो में आए हैं। तो उन्होंने जो 2 प्लेज जो हैं उसने MRA ने करके दिखाए, तो वो जो थे प्रोफेशनल थे लोग बड़े, तो सब ने उन्हें पसंद किया। 2 प्लेज जो वहाँ पर प्ले होते हैं, राइटर बताता है कि जोथम वैली
और एक दी फॉरगटन फैक्टर, ये दो उन्होंने प्ले करके दिखाए। उनके मैनी शोज़ इन मद्रास में हुए और जेमिनी स्टूडियोज़ के ही 600 स्टाफ ने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, एंड नॉट वंस बट टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार देखा उसको, इतने पसंद आए, है ना। तो क्योंकि उनका जो मैसेज था वो बड़ा प्लेन और सिंपल था, लेकिन हम देखें उनके सेट और उनका जो कॉस्ट्यूम था दैट वाज फर्स्ट रेटेड था। तो बड़ा उन्हें लाइक किया उन्होंने, तमिल कम्युनिटी ने, मद्रास के लोगों ने उसको, एंड दे वर टेरिबली इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस, एंड लेटर दे इवन स्टार्ट कॉपिंग चौथम वैली, जो उन्होंने सनराइज और सनसेट का अपने प्ले में किया, बेयर स्टेज, वाइट कर्टन्स, है ना, एंड प्लेड बैक फ्लूट ट्यून। तो ये सब वे भी जो है यहाँ पर भी जो है लागू उन्होंने किया। इसी तरह ही होता है, हम इमिटेट किया करते हैं एक दूसरे से, कुछ अच्छा लेते हैं स्टूडियोज़ में, है ना। तो राइटर न्यू लेटर, बाद में राइटर को पता लगा कि MRA वाज काउंटर मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म, है ना। उस समय तो उसको भी यही लगा कि तो कोई इंटरनेशनल सर्कस आया है ना। तो जेमिनी स्टूडियो स्टाफ जो था वाज वेरी हैप्पी, एंड उसने अच्छा लगा कि 20 नेशन के अलग अलग आर्टिस्ट से हमें नो हाउ काम करने का मौका मिला, है ना। और फिर एक बार और वो घटना याद करता है कि जेमिनी स्टूडियोज़ में मेरे रहते हुए कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ए कॉल आई हमें कि दैट अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड इज़ कमिंग। पोइट आ रहे हैं, सबको एक गेस दो, पता नहीं कौन आ रहा है भैया, हमारे स्टूडियो में कौन आने वाला है ये, है ना। तो नो वन न्यू हु इज़ कमिंग, है ना, क्योंकि इंग्लिश पोइट आ रहे हैं, ये तो नाम नहीं बताया गया कि कौन आ रहे हैं, ठीक है। अब जो वे लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, कुछ लोग ने विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुना था, किसी ने टेनिसन का, या कुछ और ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कीट्स का, जॉन कीट्स, है ना, बायरन का, शैली का नाम सुना था, और एक आधे ने ही जो है T.S. इलियट का नाम सुना होगा। तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि कौन आ रहा है, दे हैड नो गेस हु इज़ कमिंग, है ना। सम थॉट दैट that is not English poet but some editor is coming, not poet is coming, as Vasan was an editor of Tamil weekly Ananda Vikatan। ये नाम भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन में कि वासन जो थे कौन सी जो तमिल वीकली के एडिटर थे। तो सब सोचते थे कि आनंदा विकाटन के, क्योंकि वासन एडिटर हैं तो सब कोई एडिटर ही आ रहा होगा, है ना। फाइनली जब वो आते हैं इन द आफ्टरनून, वेरी टॉल, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड वेरी अननोन टू द जेमिनी स्टूडियो पीपल। तो पहले जो हैं SS वासन जो आते हैं वो स्पीक करते हैं, दो ही हिमसेल्फ न्यू लिटिल अबाउट गेस्ट, वो खुद भी नहीं जानते हैं SS वासन भी कि राइटर के जो गेस्ट आए हैं, मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ अभी कि कौन आए हैं, वो हम बाद में बता रहे हैं आपको। तो वो ही रेड हिज स्पीच ऑन, जो जनरल उन्होंने बात किया SS वासन ने। तो फिर वो आए जो गेस्ट थे, देन ही स्पॉक, एंड वो कहता है कि कैसे पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ जो आर्टिस्ट थे वहाँ पर, दे डिड नॉट गेट हिम एट ऑल, है ना। ओनली जो 1-2 वर्ड्स जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी उसने यूज़ किया उसको वो समझ पाए। फिर पोइट जो बोल रहा है ना, ऑडियंस वो शायद बताता है अशोका मित्र की इतनी साइलेंट ऑडियंस उसने कभी नहीं देखी होगी। अब साइलेंट शायद वो इसलिए थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए राइटर कहता है कि इतनी खामोश चुप्पी थी जब वो बोल रहा था, है ना, और किसी को समझ नहीं आ रहा था हालांकि, क्योंकि उसकी एक्सेंट ही ऐसी थी। वो 1 घंटा बोला और सब चुप बैठे रहे। अब चुप तो हम तब बैठते हैं या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। तो लेटर जो है 1 घंटे के बाद जब उसका भाषण ख़त्म होता है तो सब डिस्बर्स हो जाते हैं इन बैफलमेंट वर्ड यूज़ कर रहा है वो कि भैया ये पता नहीं क्या कह गया, है ना। थिंकिंग सभी ये सोचते हुए जाते हैं कि व्हाट दिस इंग्लिश पोइट वाज डूइंग हियर इन तमिल फिल्म स्टूडियो, है ना, जो कि इट वाज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री टू ऑल ऑफ अस। वो सब सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए बड़ी अजीब मिस्ट्री हो गई कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर, क्या करने आया था और क्या कह गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। और फिर वो अपने बारे में कुछ बता के भी नहीं गया उनको। लेक्चर उसने 1 घंटा बोला और चला गया। तो इसलिए भी वो बोलता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों वो बफलमेंट में रहते हैं, है ना। तो फिर एक अखबार में राइटर याद करता है कि हिंदू में जो है एक ऐड आती है कि शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट जो है एक ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर
जो कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जिसने एंट्री देनी है वो दे दें। तो जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लिटरेटी थे वे बिल्कुल डिड नॉट नो इट टू गेट एन आइडिया बिफोर सेंडिंग मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। तो राइटर ने भी सोचा कि मैं जो हूँ पहले इसके बारे में जान लेता हूँ कि ये है क्या। तो वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ देखता है कि फाउंड अनटच्ड कॉपीज़ ऑफ एनकाउंटर, जो वो मैगजीन है जो ये सब करवा रही है ना, कंटेस्ट। तो वो देखता है सा एडिटर द सेम हु केम टू स्टूडियो। यहाँ राइटर को पता लगता है कि कौन आया था। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन आया था। दैट वाज स्टीफन स्पेंडर, इंग्लिश पोइट आया था वास्तव में। एसेज हु रोट ऑन सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, जो वो लिखते रहे हैं, है ना। तो वो उसको देखता है तो वो खुश होता है कि चलो ये तो आई वाज नो मोर इन। हालांकि राइटर कहता है कि उस समय अब मैं उसमें नहीं रहा हूँ, अब मेरे पास जेमिनी स्टूडियो मैंने छोड़ दिया, है ना। तो ये वाला वाक़या मुझे ज़रूर याद है, तो मैं बता रहा हूँ मैं। तो वो बताता है कि ही हैड मच टाइम नाउ, है ना। और हालांकि नॉट मच मनी, क्योंकि काम तो रहा नहीं था ना अब। तो नाउ जो है वो बोलता है राइटर की प्राइस जो है अट्रैक्टेड मी वाइल बाइंग। कुछ भी किताब खरीदते वक्त मुझे जो प्राइस मुझे देखना पड़ता था, तो वो जाता है कि कहीं से वो बुक मिले। तो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस पर वो याद करता है, वो जाता है एंड ही सीज देयर ए पाइल ऑफ ही सा देयर ए पाइल ऑफ बुक्स ऑफ 50 पैसे ईच। 50 पैसे की वो किताबें होती हैं, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन होते हैं। तो कॉपी ऑफ सेम एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। पेपर बैग होता है कि जिसके बैक पेज है बिल्कुल कार्डबोर्ड का भी नहीं है वो, है ना, एक। तो पेपर बैग कहते हैं उसे हम, है ना। तो वो उसको वो लेता है, और क्योंकि वो इसलिए चलाया हुआ है क्योंकि 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है रशियन रेवोल्यूशन की, है ना। तो वहाँ से वो एक बुक परचेज़ करता है, और उस बुक का टाइटल है द गॉड दैट फेल्ड। ये वो बुक वहाँ से वो ख़रीदता है 50 पैसे की। और उस बुक में वो देखता है क्या है, बताता है राइटर हमें कि 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स जो हैं गेव देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर दिस इलेशंड रिटर्न, कि कैसे पहले वो कम्युनलिज्म में विश्वास करते थे और बाद में कैसे उनका वो भ्रम टूटा। तो कौन कौन से हैं ये नाम भी आप देख सकते हैं। 6 नेम्स जो है हमने इसके अंदर बुक के टाइटल कवर पेज पे भी लिखे हैं। आंद्रे गेल है जो कि फ्रेंच राइटर थे जिन्हें नोबेल मिला 1947 में, और रिचर्ड राइट का नाम वो देता है, अमेरिकन राइटर हैं। नेटिव सन जिन्होंने लिखा है ना, और ऑटोबायोग्राफी ब्लैक बॉय लिखी अपनी। और इग्नाजियो साइलोन है, वो इटालियन राइटर हैं, फाउंडर मेंबर जो थे वो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी नोन फॉर द बुक दैट फेल्ड, ये लिखा। और जो थे आर्थर क्वास्टलर का भी हैं उनमें से एक, 6 मैन ऑफ लेटर में हंगेरियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने लिखा डार्कनेस एट नून। और लुइस फिशर हैं उनमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसका कि एक इंडिगो आपने पढ़ाई, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जिन्होंने लिखा। और 6 जो थे खुद स्टीफन स्पेंडर थे, द पर्सन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो द सेम, है ना। नाउ दिस मैन वाज सिग्निफिकेंट फॉर अशोकामित्रन, है ना। नाउ हिज डार्क चैम्बर वाज लिट बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। तो उसे लगा कि अच्छा लगा कि यार मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ हिज रिएक्शन एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो मिस्ट्री। तो अब उसे सही बात पता लगी थी, है ना। तो बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड नथिंग टू डू विद, वो बोलता है कि एसएस पोइट्री बट हैड नथिंग विद गॉड दैट फेल्ड। तो इस तरह से यहाँ इन लाइनों के साथ ये लेसन को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये था मैं कहूँ समरी में हमने जाना इन दिस वीडियो की राइटर, टाइटल, है ना, और उसका स्टाइल एंड समरी, ठीक है। इन नेक्स्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, और ताकि सभी आपके फ्रेंड्स भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।